हम लोग भानगढ़ के लिए चल रहे हैं। तो आज 30 जनवरी है। कहते हैं भानगढ़ एशिया के सबसे लार्जेस्ट हॉन्टेड प्लेस है। तो आज ही हम वापसी आएंगे। तो अभी 8 बजा है। यहाँ से हम अभी स्टार्ट किए हैं। देखते हैं कितने टाइम लगता है वहाँ पे, ओवरऑल कितना खर्चा होता है एक दिन में। तो आपको सारे जानकारी देंगे सो दैट आप नेक्स्ट टाइम कभी भी फैमिली के साथ ट्रिप कर रहे हो तो आपको फायदा रहेगा। बहुत मजा आएगा ट्रिप में और आपको जानकारी देते रहेंगे कौन सा रास्ते से गए, कैसे हम लोग बीच में एक्सपीरियंस हुआ, कहाँ कहाँ हम लोगों ने रुके और वहां जाके सही में भूत है कि नहीं हम देखेंगे। वैसे दोपहर में चांसेस कम है बट कोशिश करेंगे देखने के लिए। पहला तो अभी हम लोग पेट्रोल यहाँ पे डलवाए, फुल टैंकी किए और करीब 3,400 रुपये लगा हमें फुल टैंकी में। और अभी थोड़ा सा हवा डलवा के फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है, और आगे आपको बताते रहेंगे। तो अभी 9 बजा है, हम लोग जयपुर हाईवे पे पहुंच चुके हैं। रोड काफी क्लियर है यहाँ पे, नाइस वेदर, मौसम भी बहुत अच्छा है। और तपन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, क्या सही में भूत देखेंगे? मतलब लोग इतना डरते हैं भानगढ़ के लिए, आपको क्या लगता है? मतलब क्या आपका राय है इससे? मुझे भी मतलब मैं भी तरस रहा हूँ देखने के लिए। क्या भूत को देखने के लिए तरस रहे हो? इसलिए एक तो अंदर अंदर डर लग रहा है, जाके पता चलेगा क्या है एक्चुअल पे। अभी हम मानेसर क्रॉस कर रहे हैं और रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक का दिख रहा है यहाँ पे, पर हो सकता है संडे को लोग बाहर निकल पड़े। कोविड के कारण पिछले 2-3 महीने से सारे लोग रुके हुए थे। ऐसा लग रहा है कि सारे संडे को सुबह निकल चुके हैं घूमने के लिए। संडे को नॉर्मली ये रोड खाली रहता है। मानेसर क्रॉस कर रहे हैं अभी हम लोग। थोड़ी टाइम बाद ही हम रुकेंगे एक ढाबे पे, करीब 7-8 किलोमीटर दूर। Here we come। हम ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। 9-10 बजा है और गुड़गांव और जयपुर हाईवे में बहुत अच्छा एक ढाबा है जिसका नाम है पंचगांव। तो आप जब इस रोड पे कभी आएंगे तो ये जरूर कोशिश ट्राई करना है। यहाँ पे खाना बहुत जबरदस्त है, वेजिटेरियन ढाबा है बट यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेंगे। तो अभी पंचगांव ढाबे में हम लोग थोड़ा रुकेंगे और थोड़ा सा सुबह का ब्रेकफास्ट करेंगे। Wonderful view, wonderful view। Wonderful view, wonderful view। चला कि आज यहाँ पे एक किला बंद है, कोरोना के चलते वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है। तो अभी भानगढ़ के पार्किंग में है और अंदर जाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि अंदर जाने के मौका मिलता है कि नहीं।
मिसफॉर्चून है कि हम अंदर शायद जा नहीं पाएंगे। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भानगर का किला आज बंद है बिकॉज ऑफ कोविड। सफर काफी अच्छा रहा, रास्ता बहुत अच्छा है। 5 घंटा 40 मिनट लगा फरीदाबाद से 290 किलोमीटर और बीच में 4 हमें टोल प्लाजा दिखे थे। आगे चल के आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे जैसे आगे। थैंक यू। भानगर आए थे अभी, बट आज संडे है इसलिए कोविड के कारण ये बंद है आज। तो अनफॉर्चुनेटली हम आज देख नहीं पाएंगे। कल से ये ओपन होगा तो कल से हम देख पाएंगे। डिसअपॉइंटमेंट है बट उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। रियली अपसेट मोमेंट। इतना दूर से हम लोग आए दिल्ली से, लेकिन आके जब देखा कि मतलब मेन भानगर फोर्ट ही बंद है, तब जस्ट हैविंग सेड दैट इट्स वेरी स्पॉइलिंग मोमेंट, स्पॉइलर। सो हम लोग ये सोचा कि आज हम यहीं पे कहीं पे रुक जाएंगे, तो एक अच्छा सा रिजॉर्ट मिल गया हमें, जो कि बहुत ही अच्छा है, वेरी नाइस प्रॉपर्टी और बहुत ही स्पेशियस है। इसका अच्छा मतलब नीट एंड क्लीन है, बहुत ही अच्छा गार्डन है, स्विमिंग पूल है। तो हम लोग इस शाम को यहीं पे हम लोग जस्ट फन करते हैं और जैम सेशन करेंगे। हम सोचा कि नियरेस्ट कोई मार्केट से कुछ हमारा जो एसेंशियल्स है वो हम खरीद के ले आएंगे, उसके बाद हम लोग जैम सेशन करेंगे, एक साथ बैठेंगे, गप मारेंगे, बस गॉसिप करेंगे। फिर कल हम लोग कल के लिए वेट कर रहे हैं टू जस्ट मीट अप विथ आई मीन रियली नेगेटिव स्पिरिट दोस्त। तो ये हमारा एक्साइटमेंट है, तो कल के लिए वेट करते हैं, लेट्स सी। तो ये जो रिजॉर्ट है, हम लोग होटल राज रिजॉर्ट पे है भानगर। जब आप भानगर की तरफ जाओगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा, करीब 2 किलोमीटर है भानगर फोर्ट से। आसपास कोई आपको रिजॉर्ट या रेस्टोरेंट नहीं दिखेगा, एक यहीं पे एक दिखा सबसे नजदीक है और 3 स्टार प्रॉपर्टी है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। हम लोग थोड़ा अच्छे से बार्गेन किए क्योंकि खाली था पूरा, और हम लोगों ने सोचे थे कैसा होगा, बट वेन्यू अच्छा है, मतलब नीट एंड क्लीन है, गार्डन है, वेजिटेरियन फूड है यहाँ पे। एंड यहाँ पे रात को रुकेंगे, रात को हम यहाँ पे बॉनफायर करेंगे, थोड़ा सा चिलिंग करेंगे और कोशिश करेंगे एक बार रात को भानगर फोर्ट की तरफ जाने के लिए। बट भानगर फोर्ट कहते हैं कि 5 बजे बंद हो जाता है, तो फिर भी हम नजदीक जाएंगे, जाके आके एक बार ट्राई करेंगे, नाइट आउट करेंगे, देखते हैं कि अगर भानगर फोर्ट में हम अंदर जा पाएंगे कोई रिक्वेस्ट करके, तो एक कोशिश करेंगे अंदर। और यहाँ से हम लोगों ने 2-4 लोकल से बात की है कि ये क्या राज है, मतलब क्या है, सही में भूत है, बिकॉज कहीं ज्यादा रीजन यहाँ पे लोग कहते हैं, बट इन्होंने बोला कि यस है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि लोग कई बार आके वीडियो बनाते हैं, बिकॉज सुबह आपको दिखेगा नहीं कुछ भी चीजें, तो आप रात को रुकोगे तो आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, आपको फीलिंग्स आएगा वो चीजें अंदर, ऑब्वियसली भानगर फोर्ट के अंदर। तो खैर फोर्ट के अंदर तो हम जा नहीं सकते, बट सुबह भी हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कोई भूत का, बट देखेंगे कि क्या है एक्चुअली। ऐसे भी थोड़ा सा सन्नाटा लग रहा है ना, थोड़ा सा बहुत ही काम एंड क्वाइट प्लेस है, कोई आवाज भी नहीं आ रही है, राइट। ऐसा कोई मतलब अजीब सा लग रहा है, मतलब ये शहर से थोड़ा सा दूर भी है रास्ता, आइसोलेटेड प्लेस है थोड़ा सा, बट मजा आएगा। आप अगर फ्रेंड से आओगे यहाँ पे, आप रुक भी सकते हो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे रुकना है। और बेस्ट पार्ट इज हम जो गार्डन में बैठ के जो चाय पी रहे हैं, इसका मजा ही अलग है। इतना कम से कम 300 किलोमीटर दूर आके हम लोग ये एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मजा करने का कोई, अब दोपहर में 3 बजे जिस टाइम भूत का बिल्कुल वीक होता है, उस टाइम तुमको भूत लग रहा है, और आप दोनों क्या प्लान कर रहे हो? इतना कोई डर नहीं लग रहा तुम लोग को भूत का? अभी 6:30 बजा है, हम लोग भानगर फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने आपको बताया थे, यहाँ पे हम लोग रुक गए, तो होटल से ये बिल्कुल 2-2.5 किलोमीटर दूर है। अभी आप देख पा रहे हो आगे भानगर फोर्ट के आपको नजर में आ रहा होगा। गेट बंद रहेंगे क्योंकि 6 बजे, 5:30 से 6 बजे आसपास बंद हो जाता है, और यहाँ जाके हम कोशिश करेंगे कि देखते क्या मिलता है हमें यहाँ पे। तो चारों तरफ सुनसान है, कोई यहाँ पे सुबह बहुत ज्यादा भीड़ था, और देखिए अभी एक भी लोग नहीं, दूर में 1-2 लोग दिख रहा है मुझे, बट कोई भी नजर नहीं आ रहा है इस टाइम, बहुत ज्यादा सुनसान है। और ये देखिए आपका, हम लोग नीचे नहीं उतरेंगे, गेट बंद है, कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। वापस घुमा लेंगे, थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि देखो पिन ड्रॉप साइलेंट है, बाहर एक भी आवाज नहीं आ रहा है यहाँ। देखिए ये भानगर फोर्ट है, आप अगर देख सकते हो आसपास एक भी लोग नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, और गेट बंद है अभी इस टाइम पे। गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड दिख रहा है यहाँ पे, आगे जाने सिक्योरिटी गार्ड वापस हम लोग को भेज दिया है।
और आप देखो इसमें आपको लोग नजर नहीं आएंगे। कल सुबह हम लोग आएंगे, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। एक थ्रिल सा महसूस हो रहा है यहाँ पे, मतलब स्टोरीज बहुत सारा है यहाँ पे, और एक सन्नाटा यहाँ पे इतना ज्यादा है कि आपको एक थोड़ा सा साउंड से भी आपको अजीब सा लग रहा है। बट एनीवे कुछ दिखे नहीं हम लोग को, कुछ फीलिंग्स भी नहीं है। लोग कहते रात को होता है यहाँ पे। ये होटल की लॉबी, यहाँ पे इस खास बात इस होटल का एक ये है कि यहाँ पे आप लोग आके ग्रुप में अगर आते हो तो एक पिकनिक भी कर सकते हो। पूल साइड है, यहाँ पे पार्किंग है, और ये आपका होटल दिख रहा है यहाँ पे। 2 बेडरूम 6 रूम है यहाँ पे, और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। 3 स्टार प्रॉपर्टी है, और पीछे एक स्विमिंग पूल है जो आपको हम दिखाएंगे। सो अगर आप लोग भानगर आके यहाँ पे स्टे करना चाहते हो, ये राज रिजॉर्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। 3 स्टार प्रॉपर्टी है, डोंट एक्सपेक्ट कि 4 स्टार और 5 स्टार कैटेगरी के होंगे, बट 1 नाइट स्टे, कूल एंड कंफर्टेबल यू कैन स्टे। एंड यहाँ पे आपका सीनिक ब्यूटी अच्छा है। ये देखिए, वेलकम टू राज रिजॉर्ट। और इस होटल के बिल्कुल पीछे, ये आपको दिख रहा होगा पीछे, वो देखिए एक छोटा सा मंदिर टाइप दिख रहा है, वो भालू सिंह का है। और इस बिल्कुल होटल के पीछे आपका भानगढ़ फोर्ट है। सुबह मॉर्निंग बहुत फ्रेश है आज, देखिए सनराइज हुआ है, एंड कोई बादल नहीं है, क्लियर ब्लू स्काई है। तो वैसे पूल अभी बंद है बिकॉज ऑफ विंटर, और ये आपको मार्च से पूल खुल जाएगा यहाँ पे। देखिए व्यू बहुत अच्छा है होटल का। ये देखिए एक्सक्लूसिव पूल है यहाँ पे, ये मार्च से खुला रहता है अक्टूबर नवंबर तक। सोमवार पायल, कैसा लगा ये होटल आपको? बहुत बढ़िया, प्रॉपर्टी भी इतना अच्छा है, स्विमिंग पूल, गार्डन, वेरी नाइस। अच्छा, और इसमें खास बात क्या है इस प्रॉपर्टी में? मुझे तो लगता है ग्रीनरी, स्पेशियस, और व्यू भी बहुत अच्छा है। सनराइज और सनसेट बहुत अच्छा लगा। आज सुबह सनराइज देखा, कल हम लोगों ने सनसेट देखा, बहुत ही अच्छा लगा। और इसमें स्विमिंग पूल भी है, हमने देखा है, जो नॉर्मली समर्स में ओपन रहता है। और ये फैमिली के लिए अच्छा है, राइट? अगर फैमिली सब मिलके आए यहाँ पे भानगढ़ में, आप यहाँ पे हाँ। और बच्चों, आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? और कैसा लगा ये पार्क, ये होटल, ये रिजॉर्ट कैसा लगा आप लोगों को? सबसे ज्यादा जो प्लस पॉइंट मुझे लगता है एकदम फोर्ट के पास है। होटल काफी बड़ा है, स्पेसियस है। इसका लॉन पीछे हम लोगों ने दिखाए थे, अभी थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। और आपको हम लोगों ने स्विमिंग पूल की तरफ दिखा, और एक यहाँ पे एक नेचर वॉक की जगह है। आप अर्ली मॉर्निंग उठ के नेचर वॉक करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। भानगढ़ आने का सबसे बेस्ट महीना है कि आप नवंबर से फरवरी के बीच आइए, आपको यहाँ पे मौसम अच्छा मिलेंगे। इसके बाद थोड़ा सा गर्मी पड़ जाता है। फाइनली हम भानगढ़ फोर्ट के अंदर जा रहे। सुबह 9 बजा है, बाहर काफ़ी बंदर है चारों तरफ, और अभी टिकट लेने के बाद हम आपको आगे दिखाएंगे क्या है अंदर। भानगढ़ फोर्ट के अंदर जैसे ही आप एंट्री लोगे तो राइट हैंड साइड में आपको एक मंदिर दिखेगा। आगे चल के आपको यहाँ पे टिकट काउंटर दिखेंगे। पर एडल्ट एंट्री 25 रुपये है, एंड देन आप यहाँ से आगे चलोगे। यहाँ से भानगढ़ फोर्ट करीब 1 किलोमीटर है, जो आपको वॉकिंग करके जाना पड़ेगा। आगे आपको बताएंगे जैसे जाके वहाँ पे क्या है। ये जो आपने एंट्री करी है ना, ये पहली सुरक्षा दीवार है, फर्स्ट प्रोटेक्शन वॉल। ये लगभग 3 किलोमीटर लॉन्ग है, 15 फीट हाइट है, 12 फीट वाइडर है। इस दीवार के अंदर परकोटे में वास्तु के हिसाब से बना हुआ शहर है, पुराने जयपुर के नाम से जाना जाता है। नया जयपुर इसके बाद ही बनाया था जयसिंह द्वितीय ने।
देखो जो एंट्री की है ना आपने, इसमें 5 एंट्री गेट हैं। अजमेरी दिल्ली हनुमान गेट से आपका एंट्री है। फूलवारी और लाहौरी, ये हनुमान जो गेट है स्पेशली फॉर बाजार के लिए होता था। ये देखो वॉच टावर वगैरह दीवार पे बने हुए हैं। ये दीवार यहाँ से 3 किलोमीटर आगे पहाड़ के लास्ट तक जा रही है, 3 किलोमीटर आगे। तो एक ये गेट है, और भी गेट है क्या? हाँ देखो, अजमेरी दिल्ली हनुमान फूलवारी और लाहौरी, ये 5 गेट अच्छा। हैं। इस गेट के बाहर है ना जो लोहे के काम करने वाले लोहार रहते थे, ये पूरे जो रूइंस दिख रहे हैं ये छोटी छोटी दुकानें हैं पूरी। ये एक्चुअली घर नहीं है, दुकानें हैं। समय शहर होता था, 18 से 20 हजार के करीब लोग रहते थे। वो जादूगर का घर है जो वहाँ पे 3-4 घंटे लगते हैं जाने में, वो जाने वाले चले भी जाते हैं। वो जादूगर का घर है। पहले अंडरग्राउंड टनल थी, टनल वगैरह सब सरकार ने बंद कर दी है और ये अभी अंडरग्राउंड बेसमेंट जो बंद कर दी है, अभी ट्रैक करके पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता है, पूरा ट्रैक करके। आमेर के कच्छावर राजपूतों ने शहर को बनाया है। पूरा शहर माधो सिंह ने वास्तु के हिसाब से बनाया है। उन्होंने इसका नाम भानगढ़ रखा क्योंकि उनके पिता मान सिंह उर्फ भान सिंह लिखते थे पिता के नाम पे। देखो ये मंदिर हवेलियां वगैरह सब मिट्टी में दब रहे हैं, सघन जंगल है, पूरा जंगल ही जंगल है, सब मिट्टी में दब रहे हैं। जैसे ये बीच वाला हिस्सा तो गवर्नमेंट ने खुदाई करके निकाला है, 3-4 किलोमीटर आगे तक पूरा पहाड़ तक जंगल है जो मिट्टी में दब रहे हैं। झाड़ वगैरह झाड़ियों में गवर्नमेंट अभी धीरे धीरे खुदाई करके उनको भी निकाल रही है। देखो यहाँ ये बाजार है पूरा, ये है बैंगल्स मार्केट जो स्पेशली फॉर लेडीज के लिए होता था। वो 2-2 फ्लोर का हवेली अग्रवाल बनियाओं का था, मोडों का, जो व्यापारी व्यापार करते थे वो यहाँ ज्वेलरी का व्यापार करते थे। उसके नीचे जोहरी मार्केट है जहाँ गहने वगैरह बनाए जाते थे। ये मैन मार्ग पे, मुख्य मार्ग पे मैन बाजार है, मुख्य बाजार। तो तीनों बाजारों में, पूरे जो तीनों बाजारों में लगभग 460-50 के करीब दुकानें हैं। बट ये सारी शॉप्स हैं विदाउट रूफ है, किसी पे भी छतें नहीं है, सबकी छतें गिर गई है, सब विदाउट रूफ है। ऐसी 2-2 मंजिल की हवेलियां पूरे शहर में है ना, लगभग 200-300 के करीब हवेली है। हाँ सारी दुकानें, हाँ किसी हवेली पे न छत है न दुकानों पे। छत क्यों नहीं है? वो मैं बता रहा हूँ, एक दुकान का छत है, हो सकता है उसका मालिक बहुत बड़ा पुण्य किया हुआ है, धर्मात्मा रहा हो। इसी प्रकार किसी पे छतें नहीं है, सारी 2-2 फ्लोर की थी। ऊपर तो व्यापारी व्यापार करने वाले रहते थे, नीचे दुकान चलाते थे, उसी पर्पज से बनी हुई है। देखो ये खत्म क्यों हो गया है, इसकी अलग अलग कहानियां हैं 3। देखो मैं आपको बता देता हूँ। पहली तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको टेक केयर करती है, भारत सरकार। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मानती है। जब इसको जयपुर आमेर रियासत में मिला लिया गया था और साहब उन्होंने यहाँ रखे थे जागीरदार, और जागीरदारों का काम था जनता से लगान लेना। जो लगान लेते थे वो लगभग 40-50% लेते थे। बट कई बार देखो पानी की कमी थी, इतना अनाज होता नहीं था, तो जो जागीरदार थे वो जनता को मारते थे, पीटते थे, जुल्म करते थे। उन्हीं के जुल्मों से परेशान हो गए, धीरे धीरे लोग यहाँ से जाना स्टार्ट हो गए, लोग चले गए और ये पूरा शहर आज अपने आप गिर गया। समय के हिसाब से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानती है कि पानी की कमी मेन रीजन रहा होगा, लेकिन हिस्ट्री अलग है। हिस्ट्री के हिसाब से 2 कहानियां हैं, वही सत्य है। देखो पहला तो ये दुकानें देखो, ऊपर रहते थे, नीचे दुकान चलाते थे। ये सब में डबल फ्लोर स्ट्रक्चर है, सब में सीढ़ियां ऊपर जा रही है। पूरा बाजार है, इस पूरे बाजार में ऊपर रहने का, नीचे शॉप्स थी। इसी प्रकार से पूरा बाजार है। कि हम सारे भानगढ़ किले की तरफ जा रहे हैं, हम लोग के साथ एक गाइड है और आपको डिटेल्स बताते हुए जा रहे हैं क्या क्या है स्टोरी। ध्यान से सुनते रहिए, आपको सारे इंफॉर्मेशंस मिलेंगे। इस दरवाजा, इस गेट के अंदर रहते थे राजा या राजपुरोहित परिवार, इन्हीं का रेजिडेंस था। अंदर त्रिपोलिया गेट के बाहर पूरा ये बीच में बाजार है। त्रिपोलिया गेट के अंदर रहते थे राजा या राजपुरोहित परिवार, गेट के बाहर जनता का रेजिडेंस था दोनों पहाड़ों तक, और ये बीच में बाजार था। इसके अंदर जनता के लिए नो एंट्री थी क्योंकि जनता के लिए अलग मंदिर होते थे, राजाओं के लिए अलग। अब इसके अंदर 5 मंदिर बचे हैं, 5 मंदिरों की छतें हैं। अंदर देखिए कितना बढ़िया छतें वगैरह बची। भानगढ़ फोर्ट की ये एंट्री है और अब अभी एंट्री ले रहे हैं भानगढ़ फोर्ट में। भानगढ़ फोर्ट में अभी हम लोगों ने एंट्री लिया। सामने काफ़ी बड़ा लॉन है और आप लोगों को हम लोगों ने स्टोरी बताए और वो दूर आपका फोर्ट दिख रहा है। यही जगह है जहाँ पे लोग रात को थ्रिल्स के लिए आते हैं।
एक यहाँ पे खुफिया टनल हमें दिखे और काफी अंधेरा है यहाँ पे, तो हम अंदर नहीं जाएंगे और स्मेल भी आ रहा है थोड़ा। थोड़ा सा स्केरी सा था, बट एनीवे। किला 3 फ्लोर का है, ये 2nd फ्लोर का एंट्री है और यहाँ चल के हम आगे एक 3रा फ्लोर आपको दिख रहा है यहाँ पे। अभी हम किला के ऊपर चल रहे हैं। थक गए होंगे इतना चल चल के। फोर्ट के हम लोग बिल्कुल टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं। यहाँ से आपको पूरा फोर्ट दिख रहा है और ये टॉप फ्लोर में हम आगे चल के देखिए, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है यहाँ पे बैठ के। और ये छोटे छोटे घर है, ना जब यहाँ से जा रहे हैं हम, ये बहुत लंबा सा एक पैसेज है, यहाँ पे बैट का स्मेल बहुत ज़्यादा है। और देखो ये जिन का घर है, यहाँ पे पूजा होता है। और इसके अंदर एक जो आपको दिख रहा है यहाँ पे टनल है, ये भानगढ़ किला के बिल्कुल अंदर हम है। और पीछे हम लोग का एक मेरा रूम है, आपको मैंने दिखाया है। उसके नीचे एक सुरंग जा रहा है जो अभी लोहे के, गवर्नमेंट ने लोहे के दरवाजे से उनको बंद करके रखा हुआ है। और कहते हैं कि जितना भी भूतों का सीन है ये सारे उस लोहे के गेट के अंदर जो सुरंग है उसी की तरफ है। और शाम को कहते हैं कि वहीं से आपका जो भी आना है तो वो आते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपको सुरंग दिखेगा, एक ये देखो एक सुरंग जा रहा है और ये करीब 3 किलोमीटर अंदर तक ये सुरंग है। एक सुरंग आपको वहां दिखे थे जो बंद था और ये खुला सुरंग हमें मिला। यहाँ पे थोड़ा दिखाना, काफी अंधेरा है यहाँ पे, तो अपन थोड़ा सा आओ यहाँ पे देखते। देखो सुबह का टाइम है लेकिन इतना अंधेरा यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अपन थोड़ा सा अंदर आना। और कहते इसके अंदर काफी सारा रूम्स है। बहुत ज्यादा तपन, थोड़ा सा आना यहाँ पे। तपन कुछ दिख रहा है यहाँ पे, आओ थोड़ा सा। तपन आओ 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 आओ, चलो। अभी भानगढ़ किला के बिल्कुल टॉप फ्लोर पे हम लोग हैं। आपको वो दूर दिख रहा होगा जहाँ से हम लोग बाजार के बीच से आए थे और आते हुए हम लोग यहाँ पे मेन गेट थे, पेड़ के पीछे है। और नीचे आपको भालूनाथ का टूम दिख रहा होगा यहाँ पे छोटा सा। और यहाँ होते हुए हम अंदर की तरफ आए और ये नीचे आपको स्विमिंग पूल दिख रहा है। और भानगढ़ किला के बिल्कुल ऊपर जो एक छोटा सा टूम दिख रहा है, ये जादूगर के थे। और हम भानगढ़ किला के आप चारों तरफ वो बैरिकेड्स आपको दिख रहा होगा दूर दूर तक। और यहाँ आने के बाद हम लोग को यहाँ पे एक ही जो घर है जिसका छत बचा हुआ है, ये रानी के मंदिर हुआ करते थे। और ख़ास बात इस भानगढ़ में है, किसी भी घर और बाज़ार का छत नहीं है यहाँ पे। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। उतर रहे भानगढ़ फोर्ट देखने के बाद और थोड़ा सा नीचे चल के रेस्ट लेंगे। सुबह के टाइम पे हम लोग को कुछ नहीं मिला, ऑब्वियस है। और स्टोरीज यहाँ पे बहुत सारा है और भानगढ़ की कहानी ऐसे ही सालों साल भर लोग सुनते आ रहे हैं और ये स्टोरीज रहे काफी ऐसी। मैडम मैडम आपको कैसा लगा? कुछ डर के मारे, मैडम कुछ तो बोलो। ये डर के मारे भाग रहे हैं ऐसा लग रहा है। मैडम आपको कैसा लगा? क्या ठीक ठाक है, भूत तो देखने को नहीं मिला
सुबह सुबह भूत शायद नहीं मिलेगा। और एक मैडम तो भाग रहा है, वो लग रहा है बहुत जोरों से। मैडम मैडम इतने जोर से भागो मत। तपन आ रहा है वीडियो लेते हुए, और हम लोग तपन के अभी व्यूज लेंगे कि तपन को कैसा लगा, मतलब अंदर क्या मिला। और सुबह ऑब्वियसली कुछ नहीं मिलेंगे, बट तपन आप थोड़ा सा बताओ कैसा लगा आपको, मतलब क्या व्यूज है अमेजिंग आपके? एक्सपीरियंस रियली। क्यों अमेजिंग क्यों है? इतना पुराना हिस्ट्री का साथ हम लोग थोड़ा मतलब रूबरू हो रहा है। ये एक मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन, आई मीन जितना एक्सपेक्टेशन था वो हमें मिल गया। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। बट भूत तो नहीं मिला आपको? भूत तो नहीं मिला, लेकिन भूत रिलेटेड बहुत सारे कहानी जो मिला है बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, पता नहीं वो किसी ने देख पाएगा कि नहीं यार, भूत को लेके ये कोई कहानी बना के रखा है, मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ओके। तो दोस्तों अभी हम लोग नीचे जाएंगे, थोड़ा बैठेंगे और आपको जितना भी हमने सुना एक गाइड किए थे और सारे कहानी आपको एक समरी करके बताएंगे। भानगढ़ के किले हम लोगों ने पूरी तरीका से देखे। कल हम लोगों ने काफी लोगों से बात की आसपास के गांव के कि घोस्ट का जो स्टोरी है वो है क्या। तो एक स्टोरी जो बहुत पॉपुलर है वो यहाँ पे एक मॉन्क रहता था, वो बालक राम करके है, और कहते हैं कि बालक राम यहाँ पे रहते थे अपने परिवार के साथ। और जब यहाँ पे राजाओं ने आए और अपना ये पूरा किला महल बनाने के स्टार्ट किए थे, उस टाइम में बालक राम ने बताए थे कि आपका महल का शैडो मेरे घर तक नहीं आना चाहिए। पीछे आपका बालक राम का ये घर दिख रहा होगा आपको, जो मॉन्क जो अभी भी तो बचा हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली उनका शैडो उस घर के ऊपर आए और बालक राम ने फिर महाराज को कार्ड्स किए कि जैसे आपका महल का शैडो मेरे घर तक आए और मेरे घर का ब्यूटी को डिस्टर्ब किए, तो ऐसे ही आपका महल के ऊपर श्राप देता हूँ, आने वाले टाइम पे ये ध्वंस हो जाएंगे। तो एक ये स्टोरी हम सबको सुनने में आया। सो तपन काफी लोगों से हम लोगों ने बात की और यहाँ भी गाइड का भी हमने इन्फॉर्मेशन लिए, तो कुछ अलग से स्टोरी बताओ, भूतों का क्या स्टोरी है? भानगढ़ फोर्ट के अंदर आते ही गाइड लिया था। जैसे कि सारी स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है, जैसे कि हम लोग भूत प्रेत को अगर कुछ लोग मतलब इसको बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन होता बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो उसमें क्या है, एक स्टोरी मुझे जैसे सबसे अच्छा लगा था, जैसे कि यहाँ पे जैसे गाइड ने हमें बताया कि यहाँ पे करण अर्जुन जो मूवी है शाहरुख खान सलमान खान का, उसका भी शूटिंग हुई थी इसी भानगढ़ फोर्ट के अंदर। और सेकेंड एक स्टोरी उन्होंने बताया कि जैसे झांसी की रानी, उसकी भी शूटिंग हुई थी, मतलब वो जो सीरियल है, टीवी सीरियल, तो उसमें वो बता रहा था उसका जो कैमरामैन, क्रू मेंबर्स, एक दिन क्या हो रहा था, पैकअप करते करते इनका थोड़ा लेट हो गया था। जैसे कि यहाँ पे 5 बजे बंद हो जाता है, तो वो लोग क्या हुआ था, पैकअप करते करते लेट हो गया था। तो क्रू मेंबर एक बार क्या हुआ, उसको इंटरेस्ट लगा कि वो कैमरा ऑन रखा था, तो अचानक क्या हुआ, कुछ ऐसा कोई स्पिरिट आया, कोई कहानी हुई, जैसे कि सारे कैमरा वैमरा कोई ऐसा हवा आई ताकि कैमरा उड़ने लगी ऊपर। और जो एक कैमरामैन थी, जैसे वो कोई लेडी, तो उनको भी जैसे ही हवा में उनको ले जाके 50 फुट जाके किसी दीवार से टकरा दी उनको, तो उसको सिर पे चोट आई थी। उसी टाइम वो बिल्कुल बेहोश हो गई थी। तो उसके बाद फिर उनको जल्दी सब पूरा क्रू मेंबर डर के मारे सब बाहर जाके उनको फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इतना जोर से उनका मतलब जख्म उसका हुआ था, जैसे कि उनको इंजरी हुई थी, ताकि उसको हॉस्पिटल में डालना पड़ा। बहुत सारी कहानी भानगढ़ के बारे में बताया, लेकिन तुम्हें और क्या कहानी है जैसे तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, तो हमें हमारे साथ थोड़ा सा शेयर कर दो। देखो, कल रात को हम लोग यहाँ पे थे और अलग अलग गांव वाले से हमने बात की। 1% ऑफ गांव वाले बोला अंदर कोई भूत नहीं है, हम लोग यहाँ पे 15-20 साल से थे। और हाँ, रात को अगर जाओगे तो अंदर आपको जानवर दिखेंगे काफी सारा, और आपको उससे डर लग सकता है। अंधेरा बहुत ज्यादा है तो कुछ दिखेगा नहीं। और एक सेट ऑफ गाँव वाले ने बोला नहीं, यहाँ पे है, आवाज रात को सुनाई देता है। इनफैक्ट हम लोग रात को कल यहाँ पे आए थे और अगर आप ध्यान से सुनोगे तो लोगों को भी थोड़ा बहुत आवाज मिला था। अंदर नहीं आए थे, हम लोग मेन गेट पर खड़े थे यहाँ पे। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी जो हम लोगों को सुनाई दिया कि जिस गाइड को लिए थे हम लोगों ने यहाँ पे, उन्होंने बोला था एक बार 4 लड़के यहाँ पे आए थे और काफी अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उन लोग यहाँ पे अंदर गए थे और काफी उस टाइम कोई नहीं था। उन्होंने बोला था इतना जल्दी मत जाओ, तो उन्होंने 5 बजे एकदम किले के अंदर गए और किले के अंदर जाके एक
छोटी सी लड़की 12 साल की लड़की को देखा, सफेद कलर के ड्रेस पहने हुए और अंदर खड़े हुए थे। तो उन्होंने उनको जाके बोला कि आप यहाँ पे अकेले हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम यहाँ पे अकेले हैं। और कुछ ही टाइम बाद उन्होंने उस लड़की को वहां से कूदते हुए देखे, वहां से उस किले के ऊपर से, और नीचे जब देखा कोई नहीं था, और वो देखते हुए वो लोग सारे डर गए थे। डरते डरते वो लोग बाहर तक गेट तक आए, सांस उनके फूलने लगे थे। तो वैसे बहुत सारा स्टोरीज भानगढ़ के ऊपर है। स्टोरीज गवर्नमेंट यहाँ पे कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे बाजार वगैरह, किसी के भी छत नहीं है, सारे वीरान है। इसका कारण है कि हमें पानी नहीं था और भूकंप और अर्थक्वेक आए थे, इसी के कारण ये टूट गया। तो ये भानगढ़ एक रहस्य रह गया है। इसका स्टोरी क्या है, काफी कॉन्ट्रास्टिंग स्टोरीज है यहाँ पे। डिफरेंट लोगों का वर्जन अलग है। बट एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, चाहे सच है चाहे झूठ है हमें नहीं पता, बट कुछ चीजें मेरे ख्याल से रहना चाहिए जिंदगी भर के लिए, सो दैट लोग इस उम्मीद के साथ आए कि ऐसा कुछ हुआ है। और ये थ्रिल फैक्टर हमेशा रहना चाहिए। जस्ट बिकॉज कुछ चीजें दिखता नहीं है और जो हम चाहते हैं हमेशा उस टाइप दिखता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे सब कुछ मिला नहीं हमें। अनुष्का और सायोनी, आप लोग भानगढ़ होके आए हो। अभी यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं। ब्रेकफास्ट हम अभी थोड़ा लेट कर रहे हैं, 11 बजा हुआ है, और ये करके हम सीधा दिल्ली की तरफ निकलेंगे। तो आप लोग भानगढ़ फोर्ट के अंदर आप लोगों को क्या खास लगा जो आपको मेमोरी बन के रह गया है? अनुष्का, जब हम जिनके जो मंदिर में गए थे, भूत के जो रियल मंदिर है, वहाँ पे जब गए थे, हमने एक वाइट कलर के कपड़े पहन के हमने उनको देखा था जो पूजा करते हैं वहाँ पे जो पूजा करते हैं। अच्छा। पंडित जी को देखा था। एंड उसी सेम पंडित जी को जब हम वहाँ से आ रहे थे, हमने उनको ऐसे नीचे लेटे हुए देखा था। वाह, अच्छा उसी पंडित जी को देखा था? पंडित जी को, हाँ। और अच्छा, वो पीछे वाला पंडित नहीं था? नहीं, सेम पंडित, हाँ। कैसे वो वाला? पता नहीं, एक सेकंड में आ गया। फिर जब हम बाहर जा रहे थे, उसी पंडित को हमने उस चेयर में बैठे हुए देखा। कौन से चेयर में? एक बेंच पे था बाहर का। तो वो पंडित ऊपर भी था? आप लोग मतलब कैसे आए वो पंडित? ये हो भी सकता है कि वो कुछ गैप में, मतलब कुछ ब्रेक लेने आया था, पर फिर हमने उसको फिर से देखा। फिर हमने ऐसा उल्टा हुआ, हमने भी सिर हुआ और वहाँ पे बैठा हुआ था। फिर पीछे देखा, वो नहीं। तो ये तो नहीं कि उसका कोई जुड़वा होगा या कोई और होगा, आपने गलती से देखा? 4-5 जुड़वा तो नहीं हो सकता है, 2 या फिर 3 हो सकता है। हो भी सकता है कि कोइंसिडेंस है, बट पता नहीं, वो एक कर्स है। और सेम कपड़े पहने थे और सेम पोजीशन में बैठे। माय गुडनेस, ये हमने नोटिस नहीं किया था अपन, ये वाला पॉइंट। वंडरफुल, थैंक यू बच्चे। भानगढ़ की स्टोरी क्या है? शायनी, भानगढ़ की स्टोरी बहुत डरावने है। एक तो स्टोरी आपको मैंने महल के बाहर बताए थे, फोर्ट के बाहर, और दूसरा स्टोरी क्या है, वहां पे एक बहुत ही खूबसूरत एक प्रिंसेस रहती थी जिसका नाम है प्रिंसेस रत्नावती। और रत्नावती को एक वहां पे एक कालू जादूगर रहते थे उस टाइम पे, जो उनको शादी करना चाहते थे। बट ऑब्वियसली प्रिंसेस है, कैसे शादी करेंगे? तो एक दिन क्या हुआ, रानी रत्नावती की एक मिस्ट्रेस थी जिन्होंने बाजार में गए तेल लेने के लिए, और जादूगर ने उनको देख लिया। जादूगर ने बोला, इस तेल के डिब्बे में आप मेरे काला जादू डाल दो और ये जाके रानी को दे दें। तो वो तो तेल तो लेके गए, बट उन्होंने रानी को यह भी बोल दिया कि इस जादूगर ने इसके अंदर काला जादू डाल दिया है। तो रानी रत्नावती ने उनको वहीं पे उसको गिरा दिया, और कहते हैं कि वो गिरने के बाद वो पत्थर फॉर्म हो गया और महल के बाहर वो पत्थर रोल होते हुए गए। बट वो रोल और ये राजा को पता चल गया। तो राजा ने क्या किया, तब उस जादूगर को पकड़ लिया और उसको बोला कि तुमको मौत का सजा मिलेगा ऐसे घटिया चीज करने के लिए। तो तब उन्होंने बोला, मुझे माफी कर दो, माफी दे दो, मैं ऐसा चीज अब कभी नहीं करूंगा। राजा ने बोला, उस टाइम क्या था, उस पूरे महल में ना, उस पूरे गांव में पानी के बहुत दिक्कत थे। तो राजा ने बोला, एक काम करो, तुम इस शहर में अगर अपने जादू से पानी लेके आ सकते हो तो तुमको मैं जिंदगी बख्श दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उसमें बात बोला कि आपका महल के नीचे जो खुफिया सुरंग है, इसको मुझे सुरंग करके और नीचे जाना पड़ेगा और वहां से मैं आपको पानी लेके आऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, वो सुरंग काला जादूगर ने सुरंग करने लगे और करीब 4-5 किलोमीटर अंदर गए और वहां पे उसको पानी मिल गया। और जैसे ही उसको पानी मिला, राजा को बोला, राजा ये पानी मिल चुका है और ये पानी आप यहां से ले आ सकते हो। उन्होंने जादू करके नीचे गए थे, खोद के नहीं गए थे, नीचे जादू करके गए थे।
तो जैसे ही राजा को पता चला वहां पे पानी है, उन्होंने क्या किया, अपने सैनिकों को बोल के उस काला जादूगर को नीचे ही उसको दफना दिए। और जादूगर मरते हुए टाइम बोला कि जैसे आपने मेरे साथ धोखा किया पानी ले आने के लिए, आपकी ये पूरा महल भी आज रात 12 बजे के बाद पूरा ध्वंस हो जाएगा। जो यहाँ पे इनोसेंट सिटीजन है आसपास, वो अगर रात 12 बजे के बाद पहले चले जाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो सारे ध्वंस हो जाएगा। हुआ भी वही था। उस दिन रात 12 बजे बहुत बड़ा एक भूकंप आया और पूरा का पूरा महल सारे तहस नहस हो गए। और उसके बाद कहते हैं कि जितना भी वहां पे सिटीजन्स थे, जितना भी लोग थे, उसका भूत, उसका आत्मा अभी भी भानगढ़ किले के आसपास भटकते हैं। तो ये एक दूसरा स्टोरी। पत्थर वैसे ही गिरा रहा, पत्थर का तो वहीं पे पड़ा रहा पत्थर। तो ये एक डरावना है। आपने भानगढ़ किले देखे थे और 2 स्टोरी आपने सुने हैं, और कैसे आपको लगा वहां पे ना, सन्नाटा सा है, कैसे डर लगा ना आपको वहां पे? आपको डर लगा था वहां पे? क्यों डर नहीं लगा बेटा? क्योंकि आपको डर मजा आया था कि बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर था। आपको डर नहीं लगा भानगढ़ किले में जाके? हेलो फ्रेंड्स, अभी 1 बजा है, हम दिल्ली की तरफ निकलने वाले हैं। हम ब्रेकफास्ट ब्रंच किए और दिल्ली जाके हमको आज का पूरा ओवरव्यू देंगे। सो 1 बजा है, सेकेंड डे भानगढ़ में, और यहाँ से हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू। में 6 बजा है, हम लोग फरीदाबाद पहुंचे। हम लोग भानगढ़ से 1 बजे चले थे, 5 घंटा लगा हमें वहां से पहुंचने में। बीच में एक बार रुके थे। 280 किलोमीटर करीब है जाते वक्त, और काफ़ी मज़ा आया। और भानगढ़ की स्टोरी आप लोगों को बताया, क्या राज है उसके पीछे। और आगे मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट ट्रिप में आपको और मज़ेदार स्टोरी बताएंगे। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हम लोग पेट्रोल एक ही बार फुल टैंकी किए थे, करीब 3,500 रुपये लगा था। 16 का माइलेज दी। टोल टैक्स आने जाने मिला के करीब 500 रुपये हुआ, और ज़्यादा खर्चा नहीं है। आप एक दिन भानगढ़ जाके आ भी सकते हो और रुक भी सकते हो वहाँ पे। भानगढ़ के बहुत नज़दीक एक बहुत अच्छा रिजॉर्ट है, आप लोगों को बताया आपने। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेटेस्ट ट्रैवल्स स्टोरीज आपके सामने लेके आएंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।